गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आप सभी कैसे हैं? ठीक है। तो पिछली कक्षा में हमने जो है वो कविता के बारे में अध्ययन किया था। तो किताब उठाइए अपने हाथ में, जो है किताब लीजिए। तो बड़े चलो इस कविता के बारे में जो है पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था। तो मैंने बताया था कि पिछली कक्षा में, तो अगली कक्षा में हम अभ्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरह मैंने जो है पिछली कक्षा में बताया था। तो आज जो है हम क्या करेंगे, अभ्यास, यानी कि जो है पन्ना 4 में दिया गया है अभ्यास, इनकी एक्सरसाइज। तो उसके बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे। तो वी विल स्टडी दी एक्सरसाइज बिलो गिवन हियर। द पेज नंबर 4, हाउ टू ओपन इट। सो अभिव्यक्ति मूल्यांकन इस तरह यहाँ पर जो है दिया गया है। तो कुछ शब्द दिए गए। So here some words are given, so I will read here. Okay. शुद्धले, मंजिल, पथरीली, सजीले, कांटे, दुविधा, साथी। तो here some words are given. तो आइए चलते हैं आगे, शुरुआत करते हैं मौखिक प्रश्न से। ठीक है। तो मौखिक प्रश्न इनकी मौखिक यानी कि इसका अर्थ होती है ओरल क्वेश्चंस आर देयर। ओके। सो here the 3 oral questions are given. So I will read here now. तो अभी मैं जो है यहाँ पर जो है 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो उन सभी तीनों प्रश्नों को यहाँ पर जो है पढ़ती हूँ, तो सुनिए ध्यान से। पहला प्रश्न है, दिया गया है कि क्या हमें मुश्किलें देखकर हार मान लेनी चाहिए। तो पहला प्रश्न जो है, क्या हमें मुश्किलें देखकर हार मान लेनी चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है? तो हमें जो है लगता है कि हमें मुश्किलों से देखकर हार मान नहीं लेनी चाहिए। तो इसका उत्तर आती है, हमें जो है मुश्किलें देखकर हार मान नहीं लेनी चाहिए। तो इतना जो है याद रखिए। तो यहाँ पर जो है बोर्ड के ऊपर लिखती हूँ मैं यहाँ पर मौखिक प्रश्न। पहला जो है तो है, तो हमें मुश्किलें देखकर, हमें मुश्किलें देखकर, हमें मुश्किलें देखकर हार नहीं मान लेनी चाहिए। तो इसे जो है याद रखें। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है बोर्ड के ऊपर जो है जो पहला मौखिक प्रश्न है उसके जो है प्रश्न दिया है, उस प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है। तो हमें मुश्किलें देखकर हार नहीं मान लेनी चाहिए। ठीक है। पहला जो है प्रश्न का उत्तर होती है, हमें मुश्किलें देखकर हार नहीं मान लेनी चाहिए। ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है, मौखिक प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा गया है, यदि साथी हमारा साथ छोड़ दें तो हमें क्या करना चाहिए। यदि साथी हमारा साथ छोड़ दे तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है उसकी तरह पीछे नहीं रहनी है, हमें जो है आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर जो है उत्तर लिखती हूँ यहाँ पर, यदि साथी हमारा साथ छोड़ दे तो हमें क्या करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। यदि साथी हमारा साथ छोड़ दे तो देखिए यहाँ पर जो है छोड़ दे तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए यदि साथी हमारा साथ छोड़ दे तो हमें क्या करना चाहिए। यदि साथी हमारा साथ छोड़ दे तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना है, हमें साथी की तरह पीछे नहीं रहना है। घबरा कर या डर कर हमें पीछे नहीं रहना
बल्कि हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो है उत्तर आदि है। तो आइए चलते हैं हम आगे, तो तीसरी प्रश्न की तरफ। ओके, सो व्हाट इज गिवन, हाउ टू सी हियर नाउ। द थर्ड क्वेश्चन इज गिवन, कवि ने हमें क्या करने के लिए कहा है। कवि ने हमें क्या करने के लिए कहा है। तो कवि ने हमें जो है इस कविता के रूप में जो है आगे बढ़ने की जो है प्रेरणा दी है। इस कविता में जो है कवि ने आगे बढ़ने की जो है प्रेरणा दी है, ना ही पीछे हटने की जो है प्रेरणा दी है। क्योंकि जो कवि का कहना है कि जीवन जो है लगातार चलती रहती है, तो हमें भी क्या करना है, हमें आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। तो देखते हैं क्या है, कवि ने हमें क्या करने के लिए कहा है। कवि ने हमें जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो ये जो है आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है लिखती हूँ, ठीक है, नीचे लिखती हूँ, नीचे जो है जगह है, तो यहाँ पर लिखते हैं तीसरा जो है कवि ने हमें क्या करने के लिए कहा है। कवि ने हमें हिम्मत और साहस से लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो ये जो है उत्तर यहाँ पर जो आती है। तो तीसरा प्रश्न हमने क्या पूछा था, कवि ने हमें क्या करने के लिए कहा है। कवि ने हमें हिम्मत और साहस से लगातार आगे बढ़ने की जो है प्रेरणा दी है। तो ये भी आती है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कवि ने हमें जो है हिम्मत और साहस से आगे बढ़ने को कहा है। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और कवि ने हमें हिम्मत और साहस से लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, जो है आगे दिया है सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, जो है सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए, सही और गलत, यानी कि आपको जो है सही और गलत की पहचान करनी है। कुछ जो है यहाँ पर यानी कि वाक्य दिए हैं, 3 वाक्य हैं। हमें तत्कर क्यों नहीं ठहरना है, रास्ते में कांटे बिछे होने का अर्थ है, यदि हमारे साथी पीछे छूट जाए तो कुल मिलाकर 3 वाक्य हैं यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, अगली कक्षा में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, so we will study okay about these all things here, so we will see in the next class। so अगली कक्षा में हम फिर से मिलते हैं।